वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वजारत दिफा के बाद निगरान वफाकी हुकूमत ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसला कल अदम करार दिया जाए और अपील पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का क़याम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मौसर है। 190 मिलियन पाउंड केस से नैब को इमरान खान से जेल में ही तफ्तीश जारी रखने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रूबरू अल कादिर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अरियाला जेल में हुई। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मुलजिम चेयरमैन PTI इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने गुज़िश्ता दिए गए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की बाबत तफ्तीश से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि तफ्तीश अभी जारी है, मजीद जिस्मानी रिमांड मिलने तक मुकम्मल कर ली जाएगी। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। नैब बदस्तूर मजीद 4 दिन अडियाला जेल आकर मुलजिम से तफ्तीश कर सकती है और हुक्म दिया कि आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए सरकारी सतह पर साइकिलिंग को फ़रोग़ देने की हदायत। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक के हवाले से इक़दाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर्स स्मोक से मुतल्लिक आगाही वॉक करके कहते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया। जो अफसरान स्मोक के हवाले से इक़दाम ना करें, इनके खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। बरतानिया में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं। साइकिलिंग को फ़रोग़ दें, हुकूमती सतह पर इक़दाम हों तो मुस्बत असरात आएंगे। अदालत ने केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। PTI हुकूमत गिरने पर इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज की अलविदाई तकरीर तैयार थी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब के दौरान इंकशाफ करते हुए इन्होंने कहा है कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपको इसके सामने खड़ा होना होगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अपने खिताब में नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली का रोड मैप देते हुए कहा है कि इनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में ये पूछा ना जाए कि कहाँ से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा देते हुए कहा है कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। अमन जरगा खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन सैयद कमाल शाह ने जिला मालाकंड में अमन अमान की नाकस सूरत हाल और मंशात फरोशी के धंधे में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए। ये बातें उन्होंने बटखेला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जिला मालाकंड में मंशात आसानी से मिल रहा है, जिससे नौजवान नस्ल बुरी तरह से मुतासिर हो गई है, जबकि अमन अमान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। दूसरी जानिब लिविस फोर्स को नफरी की कमी का सामना है और क़याम अमन के लिए इनकी कोशिशें ना होने के बराबर हैं। उनका मजीद कहना था कि फाटा इंजमाम के बाद मालाकंड में पुलिस तैनाती की मंजूरी हो चुकी है, ताहम अब वक्त का तकाजा है कि इस फैसले पर अमल दरामद करके हंगामी बुनियादों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जानी चाहिए। خو د منشیاتو متعلق زه دا وایم چې دلته په دې ضلع کې کم صورتحال روان دی، نو ښکاري داسې که چېرې ریاست چې څنګه په سترګې پټې کړي دي یا ریاستي ادارو څنګه په دې کې موږ دا ګڼو چې د هغې خورېدو کې هم لاس شته. پریونشن چې په کومه طریقه پکار دی، مخنیوي چې په کومه طریقه پکار دی، هغه مخنیوي خو ډېره غټه خبره ده، بلکې لګیا د هغې پیلاو کېږي، د هغې خورېده کېږي. او تاسو ته پته ده چې منشیاتو کې ډېره زیاته پیسه ده، نو د هغې نن ښکار زمونږ ډایرکټ نوجوانان زلمی کول او زمونږ هغه بچي دي چې کوم په کالجونو یونیورسټو کې هغې سبقونه وایي او هغې زمونږ دا ګڼو چې مستقبل دی او زمونږ لاس او زمونږ خپې او زمونږ مټې دي. نو دلته په دې ځای کې اوس موږ ډېر زیات انتهایي په تشویش کې یو چې دا یوازې په رحماني ګل رور باندې نه کېږي. دا ډېره غټه ضلع ده، په دې کې غټې غټې سیاسي پارټۍ دي، په دې کې غټ غټ زمونږ د سیاسي نه علاوه سماجي شخصیات دي. دلته په دې ځای کې غټ غټ کورونه دي. نو دا سلسله موږ اوس غواړو چې موږ بیا دوباره د 19 مارچ 2022 ته بعد زموږ دا سلسله منتقده شوې وه او دلته په دې ځای کې بیا په ملک کې یو بدلون راغی، حکومت بدل شو، یو نوی حکومت راغی، نو بیا یو
ملک دا الیکشن سلسله شروع ده بیا موږ دا غواړو چې موږ ته پکې سپیس کم ملاويږي ترڅو چې سیاسي سرګرمي شروع شي نو پاره کې بیا دا منځرګي د سرګرمي لګي کمی خو بهر حال موږ کوشش وکړو چې موږ په ضلع ملکند کې دلته په 2-3 سیزونو باندې بیا د نوې سره کار شروع کو